नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार छाबड़ा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आज हम चर्चा करेंगे इस सत्र में पीडल एडीमा, उसके कारण, लक्षणों और उसके उपचार के बारे में। पीडल एडीमा को समझने से पहले आइए हम देखें एडीमा क्या होता है। एडीमा चोट या प्रदाह के कारण शरीर के अंगों में आने वाली सूजन है। ये छोटी जगह या पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है और ये ड्रग्स, गर्भावस्था, संक्रमणों के कारण हो सकती है। एडिमा तब उभरता है जब आसपास की ऊतकों में छोटी रक्त वाहिनियों से द्रव का रिसाव होने के कारण ऊतकों में सूजन हो जाती है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पीडल एडिमा क्या है। पीडल एडिमा टखनों, पैरों और टांगों के निचले भाग में असामान्य द्रव जुटने के कारण पैरों और टखनों में होने वाली सूजन है। अधिकतर समय मामूली रूप से उभरने वाला पेडल एडिमा द्रव जुटने के कारण होता है और जिसे एडिमा कहा जाता है। पैर का एडिमा अलग अलग तंत्रों के कारण हो सकता है। पेडल एडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर और टांगे लंबी अवधि तक ही स्थिति में खड़े या बैठे रहने के कारण फैल जाता है। यदि आपके पैरों में मेडिकल स्थिति के कारण एडिमा हुआ है तो एडिमा से राहत पाने के लिए उस समस्या का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अब पेडल एडिमा के कारणों में आते हैं। उसके अनेक कारण हैं जिसकी वजह से एक पैर या दोनों पैरों में ये लक्षण देखे जा सकते हैं और जिसके कारण से पैरों, घुटनों और टखनों में सूजन होती है। अधिकांश मामलों में जीवन शैली सूजन का मुख्य कारण है, जैसे कि अधिक वजन होना। जब अधिक वजन होता है उसके अधिक शारीरिक द्रव्यमान के कारण पैरों, टांगों और टखनों में कम रक्त संचार के कारण द्रव संचय हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना। मांसपेशियां निष्क्रिय रहने पर शारीरिक शारीरिक द्रव्यों को हृदय की ओर पंप करने में अक्षम रहती हैं। टांगों में पानी और रक्त के जुटने के कारण सूजन हो सकती है। दूसरी ओर एडिमा कुछ परिस्थितियों में गंभीर अंतर्निहित मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है। एडिमा अनेक प्रकार के रोगों और स्थितियों के कारण हो सकता है, जिसमें शामिल है टांगों में रक्त का थक्का जमना, जिसे हम अंग्रेजी में डीवीटी कहते हैं। जब आपके रक्त के कुछ घटक गाढ़े हो जाते हैं और अर्थडोस पिंड बनाते हैं, तब रक्त के थक्के उभरने लगते हैं। ये प्रक्रिया चोट के कारण उत्प्रेरित हो सकती है, लेकिन ये रक्त वाहिनियों के अंदर भी हो सकती है, जो कि क्षतिग्रस्त नहीं है। जब टांग की नस में रक्त का थक्का उभरता है, तब ये रक्त प्रवाह हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन और दर्द होता है। चोट या संक्रमण। कभी कभी पैरों, टांगों और टखनों में चोट या संक्रमण के कारण सूजन हो सकती है और प्रभावित जगह से अत्यधिक रक्त प्रवाह होता है। वीनस इंसफिशियंसी, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें अंग्रेजी में, जहां पे वॉल्व का लीकेज हो। टांग की नसें और रक्त वाहिनियां दीर्घकालिक वीनस इंसफिशियंसी से कमजोर या क्षतिग्रस्त होती हैं और नसों में हृदय की ओर होने वाला प्रवाह बाधित हो सकता है, जिसके कारण टांगों में रक्त जुड़ जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप सूजन हो जाती है। प्री-एक्लैम्प्सिया, जो कि अपने आप में प्रेगनेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है। गर्भावस्था के दौरान इस रोग के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि रक्तचाप बहुत अधिक होता है, उसके कारण रक्त संचार बाधित हो सकता है और टांगों, चेहरों और हाथों में सूजन हो सकती है। सिरोसिस। सिरोसिस ऐसी स्थिति है जो अल्कोहल सेवन या संक्रमण के कारण उत्प्रेरित लीवर के गंभीर निशान को संकेत करती है। इस विकार में रक्तचाप अधिक हो जाता है और पैरों, टांगों और रखनों में संचार विकारग्रस्त हो जाता है। इसमें एक कारण एल्बुमिन की कमी भी होती है, जो कि लीवर से बनता है, और लीवर जब सिरोसिस की वजह से प्रभावित होता है तो एल्बुमिन की कमी के कारण भी पैरों में सूजन आ सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हृदय के एक या दोनों लोअर चैम्बर्स प्रभावी तरीके से रक्त पंप करने की क्षमता खो देते हैं। रक्त टांगों, टखनों और पैरों में वापस आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एडिमा होता है। एज ए नेफ्रो अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और हमारे लिए किडनी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है,
एडिमा तब उभर सकता है जब रीनल फेलियर के कारण रक्त वाहिनी से बहुत अधिक द्रव और नमक जुड़ता है। रीनल डिजीज के कारण होने वाला एडिमा मुख्य रूप से टांगों को प्रभावित करता है, दोनों टांगों को प्रभावित करता है, और इसमें दबाने पे गड्ढा भी पड़ सकता है। अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम। शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम ऊतकों से अतिरिक्त द्रव निकालने में मदद करता है। यदि इस सिस्टम के साथ समझौता किया जाता है, जैसे कि कैंसर सर्जरी की जाती है या किसी जगह की ड्रेन करने वाले लिम्फ नोड्स और उनके लिम्फ वेसल सही से कार्य नहीं कर रहे हों, तो इसके चलते एडिमा होता है। तीव्र और दीर्घकालिक प्रोटीन का अभाव। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लिवर में एल्बुमिन की कमी की वजह से, लिवर सिरोसिस में एल्बुमिन की कमी की वजह से टखनों में सूजन आ सकती है। सिमिलरली, अगर हम बात करें कि यदि आहार में लंबी अवधि तक प्रोटीन का अभाव रहता है, तो उसके कारण द्रव संचय होता है या परिणाम स्वरूप इडिमा हो सकता है। जो हम पीडल इडिमा की पहचान कैसे करेंगे? इडिमा के लक्षणों में शामिल है त्वचा के ठीक नीचे ऊतक की सूजन या फूलना, त्वचा जो खिंची हुई या चमकदार हो, त्वचा जिसके कुछ सेकंड दबाए रखने के बाद गड्ढे बने बने रहे। जब बढ़ते हैं पीडल इडिमा के उपचार की ओर। सौंपे इडिमा अपने आप चला जाता है, खासकर जब प्रभावित अवयव को हृदय से ऊपर उठाकर रखा जाता है। दूसरी और अधिक तीव्र इडिमा का उपचार दवाओं से किया जा सकता है, जो मूत्र के जरिए अतिरिक्त द्रव को आपके शरीर से निकालने में सहायता करता है। फिर भी मरीज के मेडिकल इतिहास के आधार पर डॉक्टर ये आकलन करेगा कि क्या ये दवाएं बिल्कुल उपयुक्त हैं या नहीं। इडेमा के अंतर्निहित कारण का उपचार सामान्य रूप से दीर्घकालिक थेरेपी पर केंद्रित होता है। यदि इडिमा दवा के उपयोग के कारण उभरता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बदल सकता है या कोई अलग दवा दे सकता है जो इडिमा के उत्प्रेरित नहीं करती। एक दवा जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमने बहुत बारी इडिमा देखा है, वो कुछ बीपी की दवाइयां हैं, जैसे एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन। इनके कारण भी कई बार इडिमा देखा जा सकता है और दवाएं चेंज करने पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। गतिविधि। आपके शरीर के इडिमा से प्रभावित अंग में, खासकर आपकी टांगों में, मांसपेशियों की हलचल या उपयोग करने से अतिरिक्त द्रव्य को आपके हृदय की तरफ से पंप करने में मदद मिल सकती है। और अपने डॉक्टर से उन गतिविधियों के बारे में पूछें जो इडिमा को न्यूनतम करने में मदद कर सके। एलिवेशन। टांगों को ऊंचा और अंग को ऊंचा उठाना। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टांगों को ऊंचा उठाना, अगर हम पीडल इडिमा की बात करते हैं, दिन में कई बार शरीर की सूजन ग्रस्त हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाकर रखें। कुछ स्थितियों में सोते समय शरीर के प्रभावित हिस्से को उठाए रखना लाभकारी हो सकता है। मालिश। प्रभावित जगह को कसकर लेकिन बिना दर्द के हृदय की ओर दबाव देते हुए थपथपाने से उस जगह से अतिरिक्त द्रव बाहर निकलने में सहायता मिल सकती है, जिसमें मालिश काफी उपयोग साबित हो सकती है। दाब लेना। यदि कोई अवयव एडिमा द्वारा प्रभावित होता है, तो डॉक्टर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, स्लीव्स या ग्लव्स पहनने की सलाह दे सकते हैं ताकि अतिरिक्त सूजन से बचा जा सके। उनका उपयोग सामान्य रूप से सूजन घटाने के बाद किया जाता है। ये पोशाक आपके अंगों पर दबाव डालते हैं ताकि ऊतक में द्रव जुटने से रोका जा सके। वीनस इंसफिशिएंसी के कारण से हुए एडिमा में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमक का सेवन न्यूनतम करने के लिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है। नमक से द्रव संचय अधिक होता है, जिससे एडिमा उत्प्रेरित हो सकता है। अगर हम नोट करें, नमक अपने आप में पानी को खींचने का कोशिश करता है, तो नमक शरीर में अगर ज्यादा है तो इसके कारण से एडिमा को ठीक करना काफी मुश्किल रहता है। तो नमक के सेवन कम से कम हो, जिसके कारण एडिमा जल्दी से जल्दी ठीक हो। कोई भी स्वयं देखभाल की तकनीक को अपनाने से पहले ये निर्धारित करें कि डॉक्टर की सलाह लें और कौन सी तकनीक आपके लिए उपयुक्त है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, चर्चा करी कि जहाँ पे इतने सारे कारणों की वजह से पीडल एडिमा हो रहा है, सही कारण को ढूंढना
और उसका सही उपचार करना अति आवश्यक है। अगर हम डॉक्टर की सलाह लिए बिना सही उपचार पे नहीं जाते तो पीडीएडिमा की कॉम्प्लिकेशन घातक हो सकती हैं। अपने डॉक्टरों से ये बातें जरूर पूछें, मेरे लक्षणों के संबंधित कारण क्या है, कौन से उपचार विकल्प उपलब्ध है और मुझे अन्य मेडिकल समस्या क्या है। क्योंकि जैसे हमने चर्चा करी कि पीडीएडिमा एक लक्षण है, बीमारी कई सारी और भी हो सकती है, चाहे लिवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे सिंपल चोट लगने के कारण हो, चाहे वीनस इंसफिशियंसी के कारण हो, और खास तौर पर प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पसिया बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हर एक बीमारी का उपचार अलग है और उसका ट्रीटमेंट अलग है, और सही रूप से सुचारू रूप से उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है ताकि हम सही इसका पकड़ में ला सके। अंत में मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि नमक का सेवन कम करके और रोजाना कुछ गतिविधि करके एडिमा बनने से रोका जा सकता है। यदि आपको एडिमा के कोई संकेत और लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है ताकि चलने में कठिनाई, जकड़न, दर्द और रक्त संचार में कमी जैसी जटिलताओं को टाला जा सके। ये सब चीजें हम काफी बारी डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी, लीवर, ये सब चीजें, ये और खास तौर पे हार्ट जो पीडीएडिमा का कारण बन सकते हैं, उसको सही से ढूंढा जाए। नमक का अत्यधिक सेवन इन सब बीमारियों में पीडीएडिमा का प्रॉब्लम बढ़ा सकता है और उसको सही रूप से सुचारू रूप से क्योर करने में नमक का सेवन घटाने की अति आवश्यकता है। कई बार कुछ ऐसी दवाओं के लेने की भी जरूरत रहती है, जैसे कि हमने बात करी, जिससे पेशाब के जरिए सूजन निकल सके और पीडीएडिमा बेहतर हो सके। तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। संपर्क करके अपने पीडीएडिमा का कारण जानें। कारण जानने के बाद ही आगे उसका सही उपचार हो सकता है, और हर बीमारी का उपचार अलग अलग है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के अपने इस उपचार में ना लगे और डॉक्टर की सलाह लेके फिर आगे बढ़े। धन्यवाद।